वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 8 दिसंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको आने वाली परीक्षाओं की तैयारी मेरे चैनल द्वारा कराई जाएगी और आपको आने वाले संभावित क्वेश्चनों को देखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन, एशिया के परोपकारी नायकों की सूची में अडानी सहित कितने भारतीय शामिल हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। दोस्तों, एशिया के परोपकारी नायकों की सूची में अडानी सहित 3 भारतीय शामिल हैं। फोर्ब्स की एशिया की परमार्थ कार्य करने वाली नायकों की सूची में भारत के अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता के साथ साथ मलेशियाई भारतीय कारोबारी ब्रह्मल वासुदेवन और उनकी अधिवक्ता पत्नी शांति कंडिया को शामिल किया गया है। एशिया के परमार्थ नायकों की सूची का 16वां संस्करण दोस्तों मंगलवार दिनांक 6 दिसंबर 2022 को जारी किया गया। अडानी ने इस साल जून में 60 साल की उम्र पूरी होने पर 60,000 करोड़ रुपए यानी 7.7 अरब डॉलर परमार्थ कार्य पर खर्च किए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, अडानी फाउंडेशन का गठन 1996 में किया गया। हर साल 37 लाख लोगों की मदद करता है। अडानी फाउंडेशन शिव नादर फाउंडेशन के माध्यम से एक दशक के दौरान 1 अरब डॉलर परमार्थ कार्यों में लगाए गए। दोस्तों, शिव नादर इस साल 11,600 करोड़ रुपए दान किए। बिना किसी रैंकिंग की सूची में एचसीएल के शिव नादर 70 वर्षीय हैं और उन्होंने इस साल 11,600 करोड़ रुपए दान किए। इस रकम से स्कूल और कॉलेज बन रहे हैं। अशोक सूता रिसर्च के लिए 600 करोड़ रुपए दिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अशोक सूता ने चिकित्सा अनुसंधान के लिए ट्रस्ट को 600 करोड़ रुपए दिए। दोस्तों, इस ट्रस्ट को उन्होंने 2001 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने। स्पेन में चल रहे एलो ब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट के छठे दौर के दौरान उन्होंने 2,500 एलो अंक का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने स्पेन के शीर्ष खिलाड़ी फ्रांसिस्को वेलेजा पोंस को खिलाफ ड्रा खेलकर यह उपलब्धि हासिल की। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ियों को 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड को हासिल करने के अलावा लाइव 2,500 ईएलओ अंकों को हासिल करने की जरूरत होती है। मित्तल ने सर्बिया में अपना पहला ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया। उसके बाद उन्होंने एला ब्रेगेट ओपन 2021 में अपना दूसरा और फिर सर्बिया मास्टर 2022 में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर नार्म हासिल किया। वह एला ब्रेगेट ओपन में अब तक 5 अंक हासिल करके अन्य 5 खिलाड़ियों के साथ संयुक्त रूप से तालिका में शीर्ष पर हैं। भरत सुब्रमण्यम, राहुल श्रीवास्तव, बी प्रवणय वी और प्रणय आनंद के बाद आदित्य मित्तल 2022 में ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाले 5वें भारतीय हैं। दोस्तों, ये हैं आदित्य मित्तल। इनका नाम याद रखें। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में किस देश की संसद ने अपनी दंड संहिता में बहुप्रतीक्षित एवं विवादास्पद संशोधन को पारित कर दिया, जिसके तहत विवाह
तेर यौन संबंध दंडनीय अपराध है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशियाना में स्थित एक विशाल देश है। यह 17,508 द्वीपों वाला देश है। इसकी जनसंख्या 27 करोड़ है। दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, और दुनिया में आपको बता दें सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इसकी सीमा पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ मिलती है, जबकि अन्य पड़ोसी देश सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र शामिल है। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी है नुसांतारा और राष्ट्रपति है जोको विडोडो और मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी दंड संहिता बहुप्रतीक्षित एवं विवादास्पद संशोधन को पारित कर दिया, जिसके तहत विवाहतर यौन संबंध दंडनीय अपराध है और यह देश के नागरिकों तथा देश की यात्रा करने वाले विदेशियों पर समान रूप से लागू होता है। एक संसदीय कार्यबल ने नवंबर में विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दिया और सांसदों ने मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित किया। विधि मानवाधिकार मामलों के उप मंत्री एडवर्ड हाईराइज के अनुसार संसद से पारित होने के बाद नई दंड संहिता पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य है। दंड संहिता तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी और इसमें अधिकतम 3 साल का समय लग सकता है। दोस्तों, हाईराइज ने कहा इस नई दंड संहिता को लागू करने की प्रक्रिया लंबा है। यह 1 साल में नहीं हो सकता है, बल्कि अधिकतम 3 साल भी लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बैंक ने भारत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6.4%। विश्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर मंगलवार को कहा कि भारत की वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 6.4% रखने का लक्ष्य हासिल करने की राह पर अग्रसर है। विश्व बैंक ने भारत पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि राजस्व संग्रह में तीव्र वृद्धि होने से चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा में तीव्र वृद्धि होने से चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 6.4% के निर्धारित लक्ष्य तक सीमित रह सकता है। विश्व बैंक का मानना है कि उर्वरक एवं खाद्य सब्सिडी पर खर्च बढ़ने के लक्ष्य के बाद भी सरकार 2022-23 के लिए अपने राजकोषीय लक्ष्य को हासिल करने की राह पर अग्रसर है। बजट में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4% रखने का लक्ष्य तय किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष की पिछली छमाही में सालाना लक्ष्य का 37.3% राजकोषीय घाटा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां खोला गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, हैदराबाद। भारत का पहला और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में शुरू किए जाने का दावा किया गया। दोस्तों, आपको बता दें, ओपन क्यू टेक्नोलॉजीज स्टार्टअप ने इसे बेगमपेट इलाके हैदराबाद में लगाया है। यह डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सिक्के देता है। सोने की मात्रा के लिए 8 विकल्प हैं: 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम और 100 ग्राम के सिक्के उपलब्ध हैं। सोने की रियल टाइम कीमत स्क्रीन पर दिखती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु एनडीडीबी और अमूल ने तकनीकी सहायता प्रदान करने का फैसला किया?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी श्रीलंका। एनडीडीबी और अमूल दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रीलंका को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। भारत की तरफ से श्रीलंका को डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। एनडीडीबी का फुल फॉर्म नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अमूल दूध की पेरेंट कंपनी है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF। दोस्तों आपको बता दें विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनापुरा कोट्टी। राष्ट्रपति हैं रोनिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे 2022 का पुरुषों व महिला वर्ग का वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। सिडनी मैकलॉफ्लिन अमेरिका की यह महिला खिलाड़ी है और ये पुरुषों के खिलाड़ी हैं अरमांड डुप्लेटिस स्वीडन के। इन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया 2022 का। अमेरिका की सिडनी मैकलॉफ्लिन और स्वीडन के अरमांड को वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड में 2022 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया। 23 साल की सिडनी में जुलाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 400 मीटर हर्ल्स का गोल्ड अपनी ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर जीता। वहीं डुप्लेटिस ने 2022 में वर्ल्ड पोल वॉल्ट के इंडोर और आउटडोर दोनों इवेंट जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मेट्रो ने सबसे लंबा वायडक्ट बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नागपुर मेट्रो। नागपुर मेट्रो का नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर लंबाई का सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट बनाया। इसमें सबसे ऊपर मेट्रो दौड़ेगी, बीच में हाई फ्लोवर हो रहेगा, जबकि सबसे नीचे मौजूदा रोड पर ट्रैफिक चलेगा। दोस्तों वर्धा रोड पर 3.14 लंबे डबल वायडक्ट में 3 मेट्रो स्टेशन हैं। दोस्तों 3.14 किलोमीटर है डबल वायडक्ट और 3 मेट्रो स्टेशन है छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर। इस परियोजना को पहले ही एशिया बुक और इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। यह मेट्रो रेल प्रणाली पर विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रणजी ट्रॉफी में कौन कौन महिलाएं अंपायरिंग की शुरुआत करेंगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वृंदा राठी, जन्नी नारायण, गायत्री वेणुगोपालन। रणजी ट्रॉफी के दौरान भारतीय क्रिकेट में एक नई पहल की शुरुआत होगी जब 3 महिलाएं 88 साल के इतिहास में रणजी ट्रॉफी में पहली बार एम्पायर बनेगी। महिला एम्पायर हैं वृंदा राठी, जन्नी नारायण और गायत्री वेणुगोपालन अब एम्पायरिंग करते हुए नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेट में यह पहला अवसर होगा जब महिला एम्पायर पुरुष क्रिकेट मैच के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पेरू बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मनदीप कौर ने कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। मनदीप कौर ने फाइनल में विश्व चैंपियन ओक्साना केजीना को हराकर उलटफेर किया, जबकि नेहल गुप्ता ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए, जिससे भारत लीमा में समाप्त हुए पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 14 पदक जीतने में सफल रहा। मनदीप कौर ने महिलाओं के ASL में 21-11 से जीत दर्ज करके खिताब हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेक्नोटेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मुंबई।
दोस्तों टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 मुंबई में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इसकी शुरुआत 22 से 24 फरवरी 2023 में होगी। यह भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आयोजन है। यह भारत और दुनिया भर के शीर्ष स्तर के सीईओ, निर्माताओं, वस्त्र उद्योग से जुड़े सहकर्मियों, खरीद प्रबंधकों और आपूर्तिकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंच और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। दोस्तों महाराष्ट्र का करंट अफेयर। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राजधानी मुंबई है, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288। करंट अफेयर महाराष्ट्र का। हाल में कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दुगना करने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की। महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की क्लस्टर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जर्मनी। भारत जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाक के बीच दिल्ली बैठक में यह समझौता हुआ। जर्मनी के विदेश मंत्री 2 दिवसीय 4 से 5 दिसंबर में भारत के दौरे पर थी। इसमें दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे देश में अध्ययन और काम करने के लिए आसान सुविधा मिल सकेगी। दोस्तों जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है, चांसलर है एलाफ स्कॉल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने वाले उपकरण विकसित किए। दोस्तों उपकरण का नाम सिंधुजा है। इस ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। इस उपकरण को तमिलनाडु के तूतीकोरिन के पास 20 मीटर की गहराई पर तैनात किया जाएगा। भारत नर अक्षय ऊर्जा के जरिए 2030 तक गीगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने आम लोगों के लिए कब से डिजिटल रुपया लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2022। आरबीआई ने आम लोगों के लिए 1 दिसंबर 2022 से डिजिटल रुपया लॉन्च किया। यह खुदरा रुपया ER एक डिजिटल टोकन के रूप में है। यह कानूनी निविदाओं का प्रतिनिधित्व भी करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार डिजिटल रुपया उसी मूल वर्ग में जारी किए गए जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। रिटेल डिजिटल रुपये के पहले चरण के पायलट प्रोजेक्ट में 4 बैंक शामिल हैं और दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई है और आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में शशिकांत दास। चलते हैं दोस्तों 7 दिसंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो अपने उत्तरों का आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कितने प्रश्नों का सही उत्तर आपने किया है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में नॉइज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां बनाया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लद्दाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI का अध्यक्ष कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघना अहलावत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे PNB का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आर परमाशिवम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस नदी के तट पर प्रथम विश्व युद्ध के समय की 5 तोपें मिली? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कब से वासेनार अरेंजमेंट की प्रेसिडेंसी संभालेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 जनवरी 2023। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक विकास निधि ऋण संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कितने साल बाद विश्व कार्फ बॉल चैंपियनशिप में जगह बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भारत की उन्नति हुड्डा ने कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, एस राजमौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत को कौन सा स्थान मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेबी ने किस बैंक का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड रखने की मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, IDFC म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लैपियर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 2008। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन PC को फॉलो करें, और जो व्यक्ति अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी, बेहतर प्रयास और बेहतर विस्तृत जानकारी आपको अन्य चैनलों पर उपलब्ध नहीं होगा, तो आप इन वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप वीडियो सेक्शन में जाकर प्लास्टिक पर जाकर देखें। नवीनतम जानकारी की सीरीज राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो है, और इसके अलावा अमृत महोत्सव पर 7 वीडियो, GK तूफान की 32 वीडियो जो कि वन लाइनर है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और रोज कोई न कोई बेहतरीन वीडियो आपको मेरे द्वारा मिलती है। आप इन सभी को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए स्टडी जोन PC को फॉलो करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।